नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पजल्स, जो कि बैंक, क्लर्क और पीओ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कंपटीशन शिक्षा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। पजल सेट 1 इसमें दिया हुआ है 8 friends Amit, Arun, Arju, Alok, Ajay, Ashish, Akash, Ankit have their wedding anniversaries in the different months of year मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। 8 फ्रेंड हैं, उनके नाम दिए हुए हैं अमित, आरजू, अरुण, ये नाम दिए हुए हैं उनके 8 लोगों के। और इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है एक ही साल में 4 अलग-अलग महीनों में, और हर महीने में दो तारीख हैं, 12 और 27। इन तारीखों में इनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। वही हमें बनाना है कि इनकी वेडिंग एनिवर्सरी किसकी कब होगी। नो टू पर्सन्स हैव द सेम एनिवर्सरी डेट। दो लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी एक ही तारीख को नहीं होगी। जो लोग इंग्लिश में रीड करते हैं वो यहाँ रीड कर दे, और इसका हिंदी में भी है, ये हिंदी में है। चलिए अब इन्हें बनाते हैं। मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने हैं। 12 और 27 ये तारीख है। मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, और डेट थी 12, 27, 12, 27, 12, 27, 12, 27। हर महीने की ये 2 तारीख है, 12 और 27। दो प्रोजेक्शन हमने अभी बनाए हैं, और हमें ये भी अभी लिख लेते हैं। मई होता है 31 दिनों का, जुलाई 31 दिनों का, सितंबर में 30 दिन होते हैं, और नवंबर में भी 30 दिन होते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। Amit's anniversary is in month which has 30 days but not on an odd number date. अमित की जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो 30 दिन वाले महीने में है, लेकिन विषम तारीख को नहीं है। तो 30 दिन वाले महीने सितंबर और नवंबर हैं, और इवन नंबर डेट को उसकी एनिवर्सरी होगी, तो 12 सितंबर को हो सकती है और 12 नवंबर को। इसके बाद हमें दिया हुआ है ओनली 3 persons हैव देयर एनिवर्सरी बिटवीन अमित एंड अरुण। अमित और अरुण के बीच में 3 लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो अमित से नीचे 3 लोग हैं, तो हम ऊपर काउंट करते हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ होगी अरुण की वेडिंग एनिवर्सरी, और यहाँ 1, 2, 3। यहाँ 12 जुलाई को अमित की वेडिंग एनिवर्सरी होगी। अरुण's एनिवर्सरी इज ऑन इवन नंबर डेट। यहाँ दिया हुआ है कि अरुण की एनिवर्सरी इवन नंबर डेट को होगी, तो यहाँ इवन नंबर डेट है 12 मई, और यहाँ 12 जुलाई। तो ये हो गया। अजय एंड आलोक हैव देयर एनिवर्सरी इन वन पर्टिकुलर मंथ दैट हैज 31 डेज। अजय और आलोक की वेडिंग एनिवर्सरी 21 दिनों वाले महीने में है। आलोक डज नॉट हैव हिज एनिवर्सरी बिफोर अजय। आलोक अजय से पहले नहीं है, तो आलोक अजय के बाद है, और दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी 31 दिन वाले महीने में है। Besides, both of them did not have their anniversary in the month of May. लेकिन इनकी एनिवर्सरी दोनों में से किसी की भी मई में नहीं है। तो मई में नहीं है और 31 दिन वाले महीने में है, तो जुलाई में होगी। तो पहले अजय है और फिर आलोक, और यहाँ दूसरे प्रोजेक्शन में 12 जुलाई को अरुण है
तो यहाँ पर हम अजय और आलोक को अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला प्रोजेक्शन हमारा गलत हो गया। अब इसी प्रोजेक्शन को हम बनाएंगे आगे। ओनली वन पर्सन हैज हिज एनिवर्सरी बिटवीन आशीष एंड अंकित। आशीष और अंकित के बीच में एक लोग की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो यहाँ पर ऐसी जगह सिर्फ ये है 27 सितंबर और 27 नवंबर, जहां हम इन दोनों को आशीष और अंकित को रख पाए और बीच में एक लोग रहे। आरजू डज नॉट हैव हिज एनिवर्सरी ऑन एन इवन नंबर डेट। आरजू की जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो इवन नंबर डेट को नहीं है, ऑड नंबर डेट को होगी। तो इन दोनों जगह पर आशीष और अंकित होगा और फिर बची है इवन जगह, इवन डेट, और ऑड डेट को होगी। यहाँ पर दिया हुआ है इवन डेट में आरजू की एनिवर्सरी नहीं है, तो आरजू की यहाँ हो जाएगी ऑड डेट में। अंकित हैज हिज एनिवर्सरी जस्ट आफ्टर आकाश। आकाश के ठीक बाद अंकित की एनिवर्सरी है, तो आकाश यहाँ नहीं है, आकाश यहाँ होगा इनके बीच में, और आकाश के ठीक बाद अंकित की एनिवर्सरी है, तो यहाँ आशीष हो जाएगा। ये वाला प्रोजेक्शन हमारा सही बन चुका है, हमारी पजल बन चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट पजल देखते हैं। पजल ये वाली काफी अच्छी थी। IBPS क्लर्क से थोड़ा ज्यादा लेवल है इसका, SBI क्लर्क से भी थोड़ा ज्यादा, जैसे RRB PO या फिर IBPS PO प्री, इसके लिहाज से ये पजल अच्छी है। पजल सेट 2 करते हैं। यहाँ पर 8 persons ABCDEFGH lives on 8 different floors from bottom to top. Ground floor is numbered 1 and top floor is number 8. 8 लोग हैं जो एक 8 मंजिला इमारत में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है और टॉप फ्लोर 8 है। इन्हें अरेंज करना है। चलिए इसे बनाते हैं। पहले इनके फ्लोर बनाते हैं। ग्राउंड फ्लोर है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। C lives on an even number date. C किसी इवन डेट में है, तो हमने यहाँ लिख लिया C इवन में है। Only 3 persons live between C and D. और C और D के बीच में 3 लोग हैं। Only 5 persons live between H and E. हमें पजल बनाते टाइम पहले यही चीज देखनी चाहिए कि जिनके बीच में ज्यादा गैप होता है उन्हें पहले अरेंज करें। यहाँ हमें मिला 5 लोग हैं H और E के बीच में, एंड बोथ लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर्स। H और E के बीच में 5 लोग हैं और दोनों ऑड नंबर फ्लोर पर हैं, एंड H लिव्स अबव C। तो H यहाँ हो सकता है ऑड में, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ E होगा। H और E के बीच में 5 लोग थे और हमें आगे दिया हुआ है कि H लिव्स अबव C, H C से ऊपर है। अब दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही होती है कि H को हम यहाँ रख दें और E को यहाँ, तब भी ये दोनों ऑड डेट में रहेंगे और इनके बीच में डिफरेंस, इनके बीच में 5 लोग रहेंगे। लेकिन हमें यहाँ दिया हुआ है कि H लिव्स अबव C, H C से ऊपर है, लेकिन यहाँ H सबसे नीचे हो गया, तो इसके नीचे C नहीं हो पाएगा, तो इसे हम यहाँ नहीं रखेंगे। H को हम यहीं रखेंगे और E को यहाँ। आगे हमें दिया हुआ है बोथ F एंड G लिव्स अबव A। F और G दोनों A से ऊपर हैं। F लिव्स समवेयर अबव G, लेकिन F जो है वो G से भी ऊपर है।
F G से ऊपर है और इसके नीचे A होगा। ये जो हमने शुरू में लिखा था इसे भी अभी अरेंज कर लेते हैं। C और D के बीच में 3 लोग हैं, हमें दिया हुआ है, और H C से ऊपर है, यहाँ पर दिया था H C से ऊपर है। तो C, एक बार हमने D को यहाँ रखा, फिर 1 और 2 3, यहाँ पर C यहाँ हो गया, एक बार C को यहाँ रखा, फिर 1 2 3, फिर D यहाँ हुआ। तो C और D दोनों इवन डेट में है, C और D दोनों इवन डेट में है और इनके बीच में 3 लोग हैं। आगे देखते हैं। H लिव्स अबव B, जो H है वो B के ऊपर है, H B के ऊपर है। 3 persons लिव बिटवीन B एंड A, B और A के बीच में 3 लोग हैं। इसे तो हम नीचे लिख चुके हैं, ये F से नीचे G है और G के नीचे A और B के बीच में 3 लोग हैं। B who lives on an even number floor, तो B इवन नंबर फ्लोर में है, H के नीचे B है इवन फ्लोर पर, तो B यहाँ हो जाएगा। और इसके 1 2 3, A और B के बीच में 3 लोग हैं, यहाँ H के नीचे इवन में B यहाँ होगा, और B और A के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 ऊपर नहीं हो पाएंगे और नीचे भी नहीं हो पाएंगे, तो ये वाला प्रोजेक्शन कैंसिल हो गया। अब हमने A और B के बीच में 3 लोग हैं, ये भी बना लिया है, और H के नीचे B है, ये भी बना लिया है, और ये भी बना लिया है। अब बचा A के ऊपर G और F है, तो A के ऊपर पहले है G और फिर है F। ये वाला प्रोजेक्शन हमारा सही बन गया, पजल हमारी बन के तैयार है। चलिए अब नेक्स्ट पजल करते हैं, पजल सेट 3। यहाँ पर 9 persons A B C D E F G and H are living in 9-story building but not necessarily in the same order. The bottommost floor is numbered as 1 and the floor immediately above is numbered 2, as so on. यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 9 लोग हैं और वो 9 मंजिला इमारत में रहते हैं। सबसे निचला फ्लोर जो है वो है नंबर 1 और सबसे ऊपर फ्लोर है वो है 9। चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। D lives on an even numbered floor but above 5th floor. D किसी इवन नंबर फ्लोर पर है लेकिन 5th फ्लोर से ऊपर, तो 5th फ्लोर से ऊपर इवन फ्लोर होगा 6th फ्लोर, यहाँ D हो सकता है, और 8th फ्लोर यहाँ D हो सकता है। Only 3 persons live between D and C. D और C के बीच में 3 लोग हैं, तो ऊपर तो D के ऊपर 3 लोग हैं, वहां नहीं हो पाएंगे, तो D से नीचे देखते हैं। 1 2 3, D और C के बीच में 3 लोग हो गए, यहाँ पर 1 2 3, 4th फ्लोर पर C आएगा। D और C के बीच में 3 लोग हो गए। A lives 2 floor above C. A C से 2 फ्लोर ऊपर है, तो 4th फ्लोर पर A आया यहाँ, और यहाँ 6th फ्लोर पर A आया। G lives immediately above A. G A से ठीक ऊपर है, तो G यहाँ हो गया। Only one person lives between G and B. G और B के बीच में एक लोग है, आगे पढ़ते हैं। B who lives above A. B A से ऊपर है, G और B के बीच में एक लोग है और B A से ऊपर है, तो G और B के बीच में एक लोग जब हम B को नीचे करेंगे तो A से नीचे हो जाएगा B, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A से ऊपर है B, तो G के ऊपर करते हैं एक छोड़ के B, और ऐसे ही यहाँ G से एक छोड़ के ऊपर B होगा। As many persons below B as above F.
जितने लोग B से नीचे हैं उतने ही F से ऊपर होंगे। तो B 9 पर है तो F 1 पे होगा, और यहाँ B 7 पे है, B से ऊपर 2 लोग हैं तो F से नीचे 2 लोग होंगे, F 3rd फ्लोर पर होगा। I lives above H but below E। I lives above H I H से ऊपर है लेकिन E से नीचे है। ये हमें दिया हुआ है E does not live on the top most floor, लेकिन E टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं है। ये 3 पर्सन हैं, E, I और H, और यहाँ पर 1, 2 और 3 जगह खाली हैं। अगर हम अरेंज करेंगे तो E, I और H ऐसे अरेंज करेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है E टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं है और यहाँ E टॉप फ्लोर पर हो रहा है, तो ये वाला प्रोजेक्शन हमारा गलत हो गया। और यहाँ अरेंज करेंगे तो E, I और H, यहाँ टॉप फ्लोर पर E नहीं हो रहा है। ये प्रोजेक्शन हमारा सही है, पजल हमारा बन चुका है। आज की क्लास में बस इतना ही। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है कंपटीशन शिक्षा, इसे आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर सारी क्लासेस की PDF और वीडियोस की लिंक और एग्जाम अपडेट्स यहाँ पर आते हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंपटीशन शिक्षा YouTube चैनल है, इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। थैंक यू।